नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां व्यापारी करेंगे भाजपा प्रत्याशियों की जीत के लिए संघर्ष और कहां पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा ने पार्टी कार्यालय पर पत्रकारों को किया संबोधित। तो इन खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। समाजवादी पार्टी एवं गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे स्टार प्रचारक और पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा ने यहां पार्टी कार्यालय पर पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने प्रदेश की जनता को अंधकार में धकेल दिया है। उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास भाजपा से उठ चुका है और समाजवादी पार्टी के पक्ष में जनता खुलकर मैदान में उतर आई है। इतना ही नहीं, भाजपाइयों से सीधा चुनाव जनता लड़ रही है। वहीं श्री विश्वकर्मा ने कहा कि समाजवादी पार्टी की पूर्व की सरकार ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, मेट्रो ट्रेन, छात्र छात्राओं को मुफ्त लैपटॉप वितरण, कन्या विद्याधन, निःशुल्क शिक्षा, 108 एम्बुलेंस और महिलाओं की सुरक्षा के लिए 1090 की सेवा, पुलिसिंग व्यवस्था को बेहतर करने के लिए डायलिंग सुविधा का शुभारंभ पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सरकार ने किया, जिसका जनता आज भी सीधा लाभ उठा रही है। सरकार ने शुरू किया, शिलान्यास किया, उसका उद्घाटन किया हो। आज तक एक भी कोई योजना बीजेपी सरकार नहीं चला पाई 5 साल में। केवल उन्हीं कार्यों को जो समाजवादी पार्टी की सरकार में जो चलाई गई थी योजनाएं, जो है विकास के काम जो शुरू किए गए थे, केवल उन्हीं का फीता काटने का काम किया है। कोई एक नया जो है विकास का काम बीजेपी सरकार ने नहीं किया है। तो सर सारी सरकारें समाजवादी ने भी किया था, यमुना एक्सप्रेसवे मायावती ने बनाया, अखिलेश यादव ने किया था। अखिलेश यादव जी 2012 में सरकार बनाने से पहले साइकिल चला रहे थे, तो तब से हम लोग बाद में तो उन्होंने खुद कहा कि मायावती आप देखना जेल में होगी सरकार बनने के तुरंत बाद। और आज तक अब आपसे क्या कहा था, सुन लीजिए, अब आपसे क्या कहा था आप जानिए। इस तरह की कोई बात नहीं है। हमने न सुनिए, हम आपका भी जवाब दे रहे हैं। 2012 से 2017 के बीच में समाजवादी पार्टी की सरकार में लखनऊ से आगरा एक्सप्रेसवे 22 महीने में तैयार किया था माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने। और इतना बेहतर एक्सप्रेसवे आज एशिया में भी इतना बेहतर एक्सप्रेसवे नहीं है जितना समाजवादी पार्टी की सरकार में लखनऊ से आगरा बनाने का काम किया था। मैं आपको कह रहा हूँ, उसका फीता से अखिलेश यादव जी ने काटा था। 12 से माननीय नेताजी से कटवाया था, लखनऊ से आगरा तक के एक्सप्रेसवे। देखिए, विधानसभा का चुनाव चल रहा है, उसी के तहत हमारे पूर्व मंत्री बहुत ही हमारे कर्मठ जुझारू संघर्षी नेता आदरणीय राम आश्रय विश्वकर्मा जी यहाँ पर आए हुए हैं। चुनाव हम लोग किस तरह से लड़ें, हम लोगों की क्या भूमिका रहनी चाहिए, कहीं कोई कमियां हैं उसके विचार विमर्श करें, लोगों के क्षेत्र में जाके लोगों से बात करके उनकी मीटिंगें लेके, इसी के तहत आप आए हुए हैं। और उनकी प्रेस के लिए जो उनको आपके सामने बातें रखनी थी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। व्यापारी संघर्ष समिति ने महानगर के समद रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्य संयोजक अनिल सेंचुरी, मनीष अग्रवाल बूल और हरि किशन अग्रवाल ने कहा कि अलीगढ़ व्यापारी संघर्ष समिति और सेंटर पॉइंट व्यापार मंडल के चेयरमैन सुशील मित्तल द्वारा भाजपा की शहर प्रत्याशी मुख्तार राजा व कोल क्षेत्र से अनिल पाराशार को अपना पूर्ण समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि यद्यपि कुछ कानूनों के कारण व्यापारी समाज आज परेशान है और कोरोना काल से बर्बाद हुए व्यापारी अभी तक इसका दंश झेल रहे हैं और सरकार द्वारा किसान, गरीब मजदूर को विभिन्न स्तरीय सहायता दी गई, किंतु व्यापारी समाज को किंचित मात्र सहायता नहीं दी गई। परंतु बावजूद इसके व्यापारी समाज ने अपने परिवारों की परवाह न करते हुए समाज के निर्बल वर्ग की सेवा की। कम शब्दों में बता देना मनीष जी, आज किस तरह का समर्थन दिया जा रहा है? आज अलीगढ़ व्यापारी संघर्ष समिति द्वारा हमारे शहर व कोल के प्रत्याशी श्रीमती मुक्ता राजा एवं अनिल पाराशार जी के समर्थन में यहाँ एक बैठक का आयोजन किया गया है, जिससे कि जिस प्रकार से व्यापारियों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति थोड़ा भ्रम था, उस भ्रम को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के हित को समझते हुए, देश के हित को समझते हुए, राष्ट्र के हित को समझते हुए आज अलीगढ़ व्यापारी संघर्ष समिति में समस्त व्यापारी समाज के साथ एक यहाँ बैठक कर और समर्थन देने की बात कही है।
जिसमें कि हमने बहुत से लोगों से, व्यापारी समाज से भी हमने बहुत बातें की। उसमें कुछ लोगों में रोष भी था, लेकिन उस रोष को ख़त्म करने के लिए एक समर्थन की दिशा में हमें जाना चाहिए। और हर वर्ष ये होता भी है कि हम कहीं ना कहीं किसी न किसी राजनीतिक दल को समर्थन देते हैं। उसी में एक कड़ी में आज अलीगढ़ व्यापारी संघर्ष समिति ने एक समर्थन देने की बात की और हम आशा करते हैं भारतीय जनता पार्टी से व्यापारी हित में, राष्ट्र हित में, सुरक्षा की दृष्टि से इस व्यापारी समाज का भला करेंगी। कौन कौन से प्रत्याशी यहाँ पर आ रहे हैं? यहाँ अभी संजीव राजा जी आने वाले हैं और करीब 3:30 बजे करीब हाँ अनिल पाराशर जी भी उपस्थित रहेंगे। व्यापारी कहीं ना कहीं त्रस्त था, परेशान था, लेकिन यकायक हृदय परिवर्तन हुआ। इस बारे में क्या कहें? नहीं, हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है। अधिकांश व्यापारी समाज भारतीय जनता पार्टी का शुरू से रहा है और जाना भी जाता है कि व्यापारी समाज भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है। और यकायक हमारा हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। हमने पिछले कई सालों से माननीय योगी जी का, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का हमने कार्यकाल देखा है। जिस प्रकार देश हित में उन्होंने काम किए हैं, गुंडागर्दी समाप्त हुई है, बहन बेटियां सुरक्षित हैं। आप मुजफ्फरनगर कैराना साइड में चले जाइए, वहाँ के आप निवासियों से बात करिए, वो बिल्कुल योगी जी के गुणगान करते हुए नहीं थकते हैं। वो कहते हैं कि साहब रात में पहले हम 8 बजे के बाद निकलना सुरक्षित नहीं समझते थे, आज हम शादी ब्याहों में से बहन बेटी गहने पहन के 12, साढ़े 12 बजे, 1 बजे अपने घर पर ले आते हैं। उनको हमें कोई छेड़ने वाला, कोई रोकने वाला नहीं होता है। तो कानून की व्यवस्था का राज कायम किया है, इसलिए व्यापारी आज अपने आप को पूर्ण रूप से सुरक्षित महसूस करता है। पहले व्यापारी भी आए दिन लुटता फिरता रहता था, बैंक से पैसा ला रहे हैं तो लुट जाएं, बैंक में जमा करने जा रहे हैं तो लुट जाएं। आज इन घटनाओं में बहुत हद तक कमी आई है। तो इसलिए व्यापारी तो ऐसी सरकार चाहता है जिससे व्यापारी अपने आप को सुरक्षित समझे, और इसीलिए हमने व्यापारी समाज में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का मन बनाया है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।